आनंद की बात है और ये सौभाग्य है कि हम उस जीवित परमेश्वर की सेवा करते हैं। आमीन। और परमेश्वर ने हमें एक अवसर दिया इस जीवन से हम उसके नाम को हम ऊंचा कर सके। और परमेश्वर का धन्यवाद कि आज की सुबह परमेश्वर ने इस बात का अवसर दिया कि हम उसकी आत्मा के साथ जुड़कर हम उसके साथ एक होकर हम उसकी आराधना करने पाए। आमीन। उसका प्रेम है, उसका प्यार है कि आज की सुबह हम जीवित हैं मेरे प्रियो। और वो परमेश्वर इतना प्रेमी परमेश्वर है कि हमारे जीवन के लिए मेरे प्रियो उसने बहुतायत की आशीष को दिया हुआ है। और यहाँ तक कि वचन कहता है कि जिसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया वो हमारे लिए और भी कुछ क्यों न देगा। अर्थात परमेश्वर सारी परिपूर्णता और सारी आशीषों को मेरे प्रियो हमारे जीवन के ऊपर में रखना चाहता है। क्या ही उसका प्रेम है जो उसने हम मनुष्यों से किया, हम पापियों से किया, हम अधर्मियों से किया कि उसने हमारे लिए अपने प्राण को भी दे दिया। आमीन। उसका प्रेम है मेरे प्रियो। और उसका प्रेम सबसे ऊपर, इस दुनिया के प्रेम से सबसे ऊपर यदि किसी का प्रेम है तो वो है प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, जिसने पापियों के लिए दुख को सह दिया। हम मनुष्यों के लिए मेरे प्रियो उसने अपने प्राण को दे दिया ताकि हम बचाए जाए। इसलिए गीत कहता है तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। हालेलुया। उसका प्यार जहां है उसका प्यार मेरे प्रियो बहुत ही महान है। जीसस, वंडरफुल नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलो कि मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो कि मैं तेरी जय जयकार।
से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही मेरे जीवन में थी। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे जीवन में थी। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे जीवन में थी। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम्हें गवाही तेरे जीवन में थी। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हाँ प्रभु, आपने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया परमेश्वर। आपने हमसे इतना प्रेम किया कि आपने अपने इकलौते बेटे को भेज दिया, और वो हमारे लिए मारा गया, काटा गया प्रभु, और हमारे लिए जीव था प्रभु, ताकि उसके जीवित में से प्रभु हम एक जीवित आशा को प्राप्त कर लें। आपने हमारे लिए दुख को सह लिया परमेश्वर। आपका प्रेम क्या है, भला है प्रभु, कि आप स्वर्ग को छोड़ के इस पृथ्वी पर आ गए परमेश्वर, और हमारे लिए मनुष्यों का रूप धारण कर लिया। तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद करते खुदा, आपके बहाए गए लहू के लिए धन्यवाद करते खुदा। Father God, we love you Daddy, we love you। हम आपसे प्रेम करते हैं, तेरी महानता अद्भुत है प्रभु, आपकी महानता अद्भुत है राजा।
धन्यवाद करते खुदा तेरे प्रेम के लिए, महिमा आपको देते खुदा। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। इस समय उत्तरवादी पाठ में जाएंगे, अपने स्थान पे हम खड़े हो सकते हैं, अपने अपनी बाइबल को लेके भजन संहिता 103 अध्याय, और मैं निवेदन करूंगा बहन उपस्थित की आएंगी और भजन संहिता 103 उसका उत्तरवादी रीति से पढ़ने के लिए सहायता करें। आप सभी को जय मसीह की। भजन संहिता 103 हम सभी निकाल लेंगे और एक पद मैं पढ़ूंगी, फिर एक पद आप पढ़ेंगे और जो लास्ट अंतिम पद है वो हम सब भी मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। मैं हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसकी पुकार और नाम लेना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। यहोवा सब मिसेहों के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गद्दी और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए हैं। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। दुनिया का रास्ता सर्वस्वी दूर है, उसने हमारे राहों को हमसे इतनी दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको ग्रहण करता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है। जो वो अंदर लेकिन रह नहीं सकता और न वो अपने समान प्रेरित करता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। अर्थात उन पर जो उसकी आज्ञा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग पर स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा, तू तो तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के सामने उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो उसको धन्य कहो। हे यहोवा, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह। इस वचन की पढ़े जाने सुने जाने की सबको आशीष। तीन पद कहता है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। ये वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। जो मेरे प्रिय बीमार हैं, जो लोग मेरे प्रिय अपने अधर्म से निकलना चाहते हैं, प्रभु का ये वचन मेरे प्रिय उनको रोगों से चंगा करेगा। आइए प्रार्थना करें, धन्यवाद दें परमेश्वर की इस वचन के लिए कि जो कहता है वही तेरे सब अधर्म को क्षमा करता, तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। धन्यवाद प्रभु आपके वचन के लिए। धन्यवाद परमेश्वर तेरे इस महान प्रेम के लिए प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर पिता आपके परमेश्वर अनुग्रह के लिए प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर अपने हाथ में परमेश्वर आपने हमारे जीवन को लिए इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरा वचन हमें ढाढ़स देता, तेरा वचन परमेश्वर पिता हमें बल देता है प्रभु। तेरा वचन ही हमें चलना सिखाता है मेरे खुदा। तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे पवित्र परमेश्वर, अपने लहू से ढांप ले परमेश्वर, और अपने लहू से परमेश्वर पिता आज हमें चंगा कर दे। यदि कोई किसी भी प्रकार से रोगी है प्रभु, और रोगियों को चंगा कर दे पिता। उनके धर्मों को क्षमा कर प्रभु, हमारे भी धर्मों को क्षमा कर, और अपने परमेश्वर न्याय सिंहासन के सामने प्रभु निष्कलंक खड़ा होने के लिए सहायता कर। महिमा आपको देते प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थनाओं के मांगते हैं। आमीन। थैंक यू जीसस।
धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद। आइए सारे लोग अपनी आंखों को बंद करें। आइए हम उसकी आराधना करें। उसकी आराधना में हम खो जाएंगे। उसके नाम को धरने पे हैं और उसके नाम को हम ऊंचा करें। सारे लोग अपनी आंखों को बंद करते हुए तेरे जैसा
तेरी स्तुति हो परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। सिर्फ तेरे लिए राजा, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए राजा, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने हिलाकर सबको गाकर हाथ उठाता है तेरे लिए। घुटने हिलाकर सबको गाकर हाथ उठाता है तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए राजा, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हालेलुया, 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 You worship the Lord, आपकी आराधना करें खुदा। प्रभु यीशु, हम आपकी स्तुति करते हैं। सिर्फ तेरे लिए यीशु,
ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। बहुत ही स्तुति करते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते पवित्र आत्मा। प्रभु आप हमारे बीच में इस बात का विश्वास करते हैं, हम आज की शुरुआत के चरणों के करीब है प्रभु, इसका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे आंखों से आंसू बहने से और हमारे पैरों को ठोकर लगने से बचाया प्रभु, इसका धन्यवाद करते हैं। और अपनी भलाई और करुणा से परमेश्वर को भरा, इसके लिए प्रभु आपको महिमा देते हैं। प्रभु ये तेरी ही करुणा का फल है कि आज हम परमेश्वर में अपने लोगों के बीच में हैं। इस महामारी के मध्य में भी प्रभु आपने हमारे हाथों को थामा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। अपने लोगों के संग शांत हो, अपने लोगों से बोल बातचीत कर, अपने लोगों से परमेश्वर पिता आज की सुबह आमने सामने आप बोले और बातचीत कर कीजिए प्रभु। जो लोग देख रहे समय ऑनलाइन प्रभु, उन्हें आशीषित कर, उनके जरूरतों को अपने स्वर्ग के भंडार से पूरा कर प्रभु। अपने लोगों पर प्रभु अपने हाथ को बना परमेश्वर, अपनी महिमा का हाथ लोगों के ऊपर में रखना प्रभु। उनके घर के अंदर में आप जाइए परमेश्वर, और उनके घर के अंदर प्रभु आपका सामर्थ्य उपस्थिति उनके जीवन को छूने पाए प्रभु। अपने लोगों से परमेश्वर पिता मुलाकात कर प्रभु, पवित्र आत्मा उनके जरूरत के अनुसार प्रभु उनके जीवन के हर एक जरूरतों को पूरा कीजिएगा मेरे परमेश्वर। यदि किसी को आज चंगाई की जरूरत है प्रभु, आप उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु। यदि आज इन्हें परमेश्वर पिता भावनात्मक चंगाई की जरूरत है प्रभु, आप उन्हें भावनात्मक रूप से भी चंगा कर। यदि किसी को शारीरिक चंगाई चाहिए प्रभु, तो उन्हें शारीरिक चंगाई दे दे खुदा। सामर्थ्य परमेश्वर, हम इससे बेहतर प्रभु आपकी उपस्थिति को अपने जीवन के ऊपर मानते हैं। तेरी उपस्थिति हमारे जीवन पर हो जाए प्रभु। एक बार फिर से अपने लहू से हमें कवर कर दो, एक बार फिर से प्रभु अपने लहू से धो दे, शुद्ध कर प्रभु। एक बार फिर से अपने लहू से परमेश्वर पिता हमें पाक, ताजा और परमेश्वर पिता पवित्र कर दे। और जो मल युद्ध से आज हम होकर जा रहे हैं प्रभु जी, जिस भी संघर्ष से हम होकर गुजर रहे हैं प्रभु, उन संघर्षों के मध्य में प्रभु आप हमारे संग शांत हो जाइए। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई कीजिए, पवित्र आत्मा आप हमारे संग साथ चलिए, पवित्र आत्मा आप हमें राह दिखाइए प्रभु, क्योंकि आप ही हमारे मार्गदर्शक हैं प्रभु। पवित्र आत्मा, जब हमें इस बात का परमेश्वर पिता निर्णय नहीं ले पाते कि अब हमें क्या करना है, पवित्र आत्मा हर एक निर्णय लेने में सहायता कीजिएगा। आज के वचन का आशीषित कर, अपने लोगों से बोल बातचीत कर प्रभु। महिमा आपको देते खुदा, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी लोगों को आशीषित करें। आप जितने लोग देख रहे हैं उन सबों को मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम पे जय मसीह की कहता हूं। और आज की सुबह आप सभी लोगों का इस आराधना में स्वागत है। मेरी प्रियो, बाइबल में मुझको अच्छा लगता है कि मैं बाइबल के उन चरित्रों का अध्ययन करूं जिनको परमेश्वर ने मेरे प्रियो आशीषित किया। बाइबल में ऐसे नायक हैं जो विश्वास के नायक हैं मेरे प्रियो। बाइबल में ऐसे लोग हैं जो लोग संघर्षों के मध्य परमेश्वर में विश्वास के साथ वो स्थिर रहे। कई प्रार्थना करने वाले लोग हैं मेरे प्रियो, तो कई लोग उपवास करने वाले लोग हुए, तो कई लोग मेरे प्रियो परमेश्वर से युद्ध करके अपनी आशीषों को प्राप्त कर लिए हैं। कई लोग दुख में स्थिर थे मेरे प्रियो, तो कई लोग अपने परीक्षाओं में स्थिर थे मेरे प्रियो। यदि हम उनके जीवन चरित्रों का अध्ययन करें तो हम जरूर मेरे प्रियो उनसे अपने आत्मिक जीवन के विषय में हम लोग सीख सकते हैं। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि आज की सुबह ही आज ऐसे चरित्र के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं जो बाइबल की एक महान नायक है,
और परमेश्वर ने मेरे प्रियो उसको महान किया और परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। उसका नाम और कुछ नहीं है, उसका नाम मेरे प्रियो जेकब है, अर्थात याकूब है, जो हमको मिलता है उत्पत्ति की पुस्तक उसके 32 अध्याय उसके 22 पद से लेकर यदि हम पढ़ते हैं 32 पद तक, तो हमको वहां पर याकूब के एक संघर्ष के विषय में, एक मल युद्ध के विषय में हम वहां पर हम लोग देख पाएंगे कि कैसे जो याकूब है वो परमेश्वर के साथ एक मल युद्ध करता है। आज का मेरा जो वचन का जो मुख्य जो बिंदु है वो ये है रेसलिंग विद गॉड, परमेश्वर के साथ मल युद्ध। आप टाइप कर सकते हैं, बोल सकते हैं Wrestling with God. परमेश्वर के साथ मल। ओके मैम, थैंक यू। मेरे साथ एक बहन है, ठीक है, परमेश्वर के साथ परमेश्वर के साथ मल युद्ध, रेसलिंग विद गॉड, परमेश्वर के साथ मल युद्ध। हो सकता है कि आप सोचते हो कि शायद मेरे शैतान से मल युद्ध है, हो सकता है मेरी अपनी समस्याओं से मल युद्ध है, लेकिन कई बार हमको इस बात का पता नहीं होता है कि हमारा एक मल युद्ध परमेश्वर के साथ भी है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार हम सोचते हैं हमारी समस्याओं से केवल हमारा युद्ध चल रहा, हमारा जो संघर्ष है केवल उससे हमारा युद्ध चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक युद्ध जो आप और मैं लड़ते हैं बहुत बार अपने जीवन पे, वो युद्ध मेरे प्रियो परमेश्वर के साथ भी चलता है। बहुत बार हम अपनी समस्याओं के ऊपर प्रबल हो जाते हैं, बहुत बार हम समस्याओं के ऊपर भी प्रबल हो जाते हैं, लेकिन क्या हम परमेश्वर के सामने प्रबल होते हैं? बोले कि आप ये कैसी बात को करते? जी हाँ, परमेश्वर चाहता है कि हम प्रबल हो जाएं हर चीजों में। आमीन। आइए पढ़ते हैं हम वचन को, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 32 अध्याय उसके 22 पद से 32 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। आइए मिलकर पढ़ते हैं। उसी रात को वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पाँव फटने तक उससे मल युद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जान की नस को छुआ, और याकूब की जान की नस उससे मल युद्ध करते ही चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूं। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, अपना नाम बता। उसने कहा, मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वहीं आशीर्वाद दिया। आप लोग नीचे मत देखिए, आप लोग इधर देखिए। आप लोगों का सर पूछे करने का हम इसको लेके आए हैं। धन्यवाद परमेश्वर का जो हमारे प्रिय भाई ने दिया। प्रभु उनके फैमिली को, उनके परिवार को आशीषित करें। आमीन। आप इधर देख सकते हैं, साथ में मिलकर पढ़ सकते हैं। ओके, रेसलिंग विद गॉड एक बार और पढ़ें। आप लोग पढ़ते नहीं है, इधर देख के पढ़िए। ओके, 1 2 3। उसने उन्हें उसी नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ उतार दिया, और याकूब अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पाँव फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जान की नस को छुआ, और याकूब की जान की नस उससे मल्लयुद्ध करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब।
उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा मैं विनती करता हूँ मुझे अपना नाम बता। उसने कहा तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको यही आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उसका नाम पनीएल रखा। परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया। पनीएल के पास चलते चलते सूर्य उदय हो गया और वह जान से लड़खड़ाता था। इजरायली जो पशुओं की जान की जोड़ वाले जहानांश को आज के दिन तक नहीं खाते, इसका कारण यही है कि उस पुरुष ने याकूब के जान के जोड़ में जानस को छुआ था। हालेलुया। मेरे प्रियो, याकूब है कौन? याकूब है कौन? अब्राहम से मेरे प्रियो दो बेटे हुए, इस्माइल और इसहाक। इसहाक के मेरे प्रियो विवाह हुआ रिबका के साथ। इसहाक का विवाह हुआ रिबका के साथ और रिबका के पेट में दो जुड़वा बच्चे थे, एक एसाव और दूसरा याकूब। जो एसाव था मेरे प्रियो, उसके शरीर रोएदार थे, उसके शरीर में मानो कि पूरे बाल ही बाल थे और इसलिए उसका नाम एसाव पड़ा। और याकूब मेरे प्रियो, याकूब उससे छोटा था, लेकिन जब रिबका के पेट में ये एसाव और याकूब थे, जब इसका प्रसव पीड़ा हुआ, जब इनके जन्म का समय आया तो एसाव पहले पैदा हुआ, लेकिन निकलना कौन चाहता था? निकलना याकूब चाहता था। इसलिए याकूब ने एसाव के एड़ी को और पैर को पकड़ लिया और उसके पीछे पीछे वो पैदा हो गया। हालेलुया। और ये दोनों इसहाक और रिबका के घर में ये दोनों बच्चे, इसहाक और रिबका के दोनों बच्चे याकूब और एसाव, मुझसे बोलते जाइएगा तो याद रहेगा, है ना? इसहाक और रिबका के दोनों बच्चे याकूब और एसाव एक ही घर में बड़े होने लगे। लेकिन जो छोटा हुआ करता था वो हमेशा याकूब छोटा था, और याकूब जो हमेशा अपने मानो बड़े भाई के अधिकार का मेरे प्रियो हक जताया करता था और हमेशा वो अपने बड़े भाई पर प्रबल हुआ जाया करता था मेरे प्रियो। अब ये दोनों जब बड़े होते हैं तो एक जो है, जो एसाव है, वो शिकारी बन जाता है और जो दूसरा जो याकूब है वो अपने माँ के घर में ही रहता मेरे प्रियो, और वो कुछ नहीं करता और वो अपने माँ के ही साथ में अपने पिता के घर में ही रहता। एक दिन की बात है, जब ये बड़े हो जाते हैं, एसाव शिकार करने के लिए जाता है और जब एसाव शिकार करके आता उसको कुछ नहीं मिलता, तो एसाव कहता है याकूब से कि मुझको बहुत भूख लगी है, तू मुझको खाना खिला दे, कुछ तो दे दे। तो उस समय याकूब दाल बना रहा था, मसूर की दाल बना रहा था। तो उस समय वो कहता है याकूब की इससे पहले मैं तुझको कुछ दूं खाने के लिए या पीने के लिए, तुझको अपना अधिकार मुझको देना पड़ेगा, अपने पहलौठे का अधिकार मुझको दे दे, तो मैं तुझको इस मसूर की दाल को पीने के लिए दे दूंगा। और एसाव इतना थका हुआ, इतना भूखा था कि उसने अपने पहलौठे का अधिकार याकूब को बेच दिया। अब होता क्या है मेरे प्रियो, अब याकूब जो छोटा है उसके पास पहलौठे का अधिकार आ गया। एसाव अपने अधिकार को याकूब के पास में बेच देता है। अब देखते देखते जो इसहाक है वो बूढ़ा होते चले जाता है, उसकी आंख धुंधली होती चली जा रही है। ध्यान से सुनिएगा, उसकी आंखें धुंधली होते चली जा रही है। एक दिन इसहाक के मन में इस बात का ख्याल आता है, क्यों ना मैं इस इसहाक को आशीष को दूं। तो इसहाक को अपने पास बुलाता है और एसाव को अपने पास बुलाता है और एसाव को कहता है कि मेरे बेटे, मैं चाहता हूं कि मैं तुझको पहलौठे का आशीष दूं, मैं तुझको आशीर्वाद दूं, इसलिए एक काम कर, इससे पहले मुझको कुछ अच्छा खाना खिला दे, मुझको अपने शिकार करके कुछ ला ताकि मैं खाऊं, पेट भरूं और आनंद के साथ तुझको मैं आशीष को देने पाऊं। अब ये जो इसकी मां जो रिबका थी, ये सारी बातों को सुन लेती है कि जो मेरा पति जो इसहाक है वो एसाव को आशीष देना चाहता है, लेकिन रिबका ये चाहती है कि मेरा जो छोटा बेटा है जिसको पहलौठे का अधिकार मिला है, उसका पिता इसे आशीर्वाद दे।
हालेलुया, हालेलुया। अब इसकी मां जैसे सुनती है तो ये जाती है याकूब के पास और याकूब को कहती है कि बेटे बेटे सुन, जो तेरा पिता है ना वो तेरे भाई को आशीर्वाद देना चाहता है और बहुत ही बड़ा आशीर्वाद देना चाहता है, और तेरे पिता ने एक मांग रखा हुआ है कि तू शिकार करके ला और मुझको अच्छा भोजन पका के दे ताकि मैं तुझको आशीर्वाद दूं। अब सुन याकूब, जो तेरा भाई एसाव है वो जंगल में शिकार करने चला गया है। अब तू एक काम कर, हमारे घर में कुछ अच्छे पले हुए भेड़ और बकरियां हैं, अच्छे भेड़ों को ले आओ, अच्छे बकरियों को लेके आ जा ताकि मैं उसको पकाऊं और खिला सकूं। अब मेरे प्रियो, ये जो याकूब है अपने घर के भेड़ और बकरियों को लेके आता है और इसकी मां स्वादिष्ट व्यंजन बनाती है, स्वादिष्ट खाना बनाती है। इसके पश्चात ये लड़का कहता है मां, पिता तो जान जाएगा कि मैं एसाव नहीं हूं, क्योंकि एसाव रोएदार है और उसके पूरे शरीर में रोआ लगा हुआ है और मैं तो ऐसी हूं और पिता पहचान जाएगा। उसकी मां कहती है कोई बात नहीं बेटा, उसके शरीर में मानो कंबल सा एक रुईदार कोट बना के उसको पहना देती है और अच्छा स्वादिष्ट भोजन को लेके याकूब पहुंच जाता है अपने पिता के पास, इसहाक के पास। और जब इसहाक के पास ये जाता तब ये याकूब कहता है पिता मैं आ गया। तो बोलता है तू कौन? हालेलुया। इसहाक पूछता है तू कौन, क्योंकि तेरी आवाज तो मुझको याकूब से लगती है। तो कहता पिता मैं याकूब नहीं हूं, मैं एसाव हूं। हालेलुया, मैं एसाव हूं, तू मुझको छू के देख ले। जब इसका पिता छूता है तो पूरा रोवादार कहता है तेरी छूने से तो तू एसाव के समान लगता है, लेकिन तेरी बोली जो है वो याकूब के समान है। जिसका पिता जो इसहाक है वो अच्छे भोजन को खाता है, तृप्त होता है और अच्छी आशीष को मेरे प्रियो दे देता है। यदि आप पढ़ते जाएंगे मेरे प्रियो उत्पत्ति की पुस्तक उसके 17 अध्याय को पढ़ते चले जाएं मेरे प्रियो, तो वहां पर सारी वृत्तांत लिखा हुआ है अब्राहम, इसहाक और याकूब के विषय में। तत्पश्चात जब संपूर्ण आशीष मेरे प्रियो याकूब को उसका पिता इसहाक, मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं उन सारी चीजों को बताऊं क्योंकि अभी मुझको बहुत लंबा जाना है, इसलिए मैं आप लोग बाइबल जरूर पढ़िएगा और जो लोग बाइबल पढ़ते होंगे उनको सारी चीजें स्मरण आती चली जा रही होगी मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ते, उनके लिए जस्ट एक पृष्ठभूमि को मैं बना रहा हूं ताकि जिस विषय में हम जाने वाले हैं उस विषय को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग समझ सको। अब जैसे ही मेरे प्रियो सारी आशीषों को याकूब प्राप्त कर चुका, याकूब अपने वापस अपनी मां के पास लौटता, उसके जैसे ही 2-4 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट आप मान लो, उसके बाद वैसे ही एसाव आता है भोजन को पका के और कहता है पिता मैं भोजन को लेके आ गया। तो इसका पिता कहता है, उसका पिता ये कहता है कि अरे वो कौन था जो भोजन को लेके आया, वो कौन व्यक्ति था जो अभी आया और मुझको भोजन खिलाया और मेरी सारी आशीषों को ले लिया। मेरे प्रियो तब समझने में देर नहीं लग जाता है, क्योंकि मेरे प्रियो लोग अपने घर के एक एक व्यक्ति से परिचित रहते हैं, उनके स्वभाव से, उनके चरित्र से। यदि कुछ आपका कुछ गुम गया तो क्या जरूर आप किसी पर दोष लगाने लग जाते, लगाते कि नहीं लगाते हैं? जैसे मेरे घर में कुछ चीज गुम गया, मानो कोई खराब चीज नहीं मिल रहा, मान लेते हैं कोई पोछा है टूट गया है, एक नया पोछा है, तो जो टूटा हुआ पोछा नहीं मिल रहा है तो समझ जाते हैं ये किसी का काम नहीं है, ये जरूर मेरा काम है। क्यों? क्योंकि मैं घर में ये सब बेकार चीजों को रखना पसंद नहीं करता हूँ, कबाड़ वाले चीज को मैं रखना पसंद नहीं करता हूँ। कुछ पुराने चीज है उसको देना पसंद कर देता हूँ, क्योंकि पुराना चीज उसको फेंकना पसंद करता हूँ। तो मेरी माँ, मेरी बहन और मेरी पत्नी समझ जाती है, मेरी पत्नी भी ऑनलाइन देख रही है ना, कोई बात नहीं, देखते रहो, हालेलुया। तो उन लोग समझ जाते हैं ये जरूर किसका काम है, ये जरूर मेरा काम है,
हालेलुया। आप भी अपने घर में समझ जाते होंगे जब कोई ऐसी घटनाएं जो घटती है मेरे प्रियो, जिसको किसी और ने आके किया, तो आप बिल्कुल, आपको समझने में देरी नहीं लगता है कि ये किसका काम है। आप जान जाते हैं कि जरूर ये तो हो सकता है ये मेरे भाई का काम हो, ये मेरे पिता का काम हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे फ्रिज खोले, फ्रिज में से दूध नहीं है, मिठाई नहीं है, जरूर समझ गए पापा को शुगर है लेकिन फिर भी ये मिठाई खा ली है। हालेलुया। होता है कि नहीं होता? समझने में देर नहीं लगता है एसाव को कि भाई इसके किसका काम है, क्योंकि पहले ही मेरे इसने पहलौठे के अधिकार को इसने ले लिया। अब जो आशीर्वाद जो मेरा पिता मुझको देना चाहता था, उस आशीर्वाद को भी इस याकूब ने ले लिया। अब ये शिकारी व्यक्ति बहुत गुस्से में होता है। ध्यान से सुनिएगा, ये शिकारी व्यक्ति एसाव बहुत गुस्से में होता, क्रोधित होता। इसकी मां समझ जाती है, ध्यान से सुनिए, हालेलुया। इसकी मां समझ जाती है कि अब जो एसाव है बहुत क्रोधित हो गया है, बहुत गुस्से में हो गया है, अब जरूर याकूब को ये मार डालेगा। तो इसकी मां जाती है रिबका और कहती, याकूब तू अपने मामा लबान के घर चले जा, बतूएल के घर चले जा। हालेलुया। चले जा, अपने मामा के घर चले जा, अपने नाना बतूएल के घर चले जा, अपने मामा लबान के घर चले जा। हालेलुया। ये व्यक्ति उठता है, अब ये व्यक्ति उठा, कुछ नहीं, कुछ पकड़ता नहीं, एक छड़ी पकड़ लिया। हालेलुया। एक छड़ी पकड़ा और उस छड़ी को पकड़ के ये भागा दौड़ा चला रहा है। और मेरी प्रियो, इसको रास्ते में कुछ लोग बता रहे, बोले सुनो, शॉर्टकट मार्ग मत लेना, जो जल्दी तुझको पहुंचा दे तेरे मामा के घर, ऐसे मार्ग को ना लेना, लेकिन एक लंबे मार्ग को लेना। हालेलुया। एक ऐसे मार्ग में जाना जहां पर लोग तुझको नहीं जान पाए। तो एक लंबे मार्ग में होके चलता है और अपने मामा लबान के घर में पहुंचता है और अपने नाना बतूएल के घर में पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद मेरे प्रियो, वहां पे ये परिश्रम करता है और वहां पर मेरे प्रियो ये विवाह करता है। जब विवाह हो जाता, इसके मेरे प्रियो बच्चे होते हैं। मेरे प्रियो, बच्चे होने के बाद विवाह होता, सब मानो ये बहुत सारे संपत्तियों का वहां पे मालिक बन जाता है। और वहां रहते रहते कितने साल गुजर गए? 20 साल गुजर गए। हालेलुया। 20 साल गुजर गए। अब तो यहां पे लाइट है नहीं तो अपन कुछ करते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइट रहता तो मैं आप लोगों को कुछ चीज दिखाता। अब जब 20 साल गुजर गए, जब 20 साल जब गुजर गए, तो अब इसको स्मरण आता है कि मैं अपने घर को लौट चलूं। ध्यान सुनिए, इसको स्मरण आता है, किसको? किसको? याकूब को स्मरण आता है कि मैं अब अपने घर को लौट चलूं। और अपने घर को मेरे प्रियो ये लौट चलता है। तो लिखा हुआ है मेरे प्रियो, उसी का 22 पद में लिखा हुआ है, जब ये अपने घर को लौट रहा है, कितने लोगों को लेके लिखा हुआ है, उसी रात, मत पढ़िए मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। उसी रात वह उठा और अपने दोनों स्त्री, दोनों दासियों, 11 लड़कों को संग लेकर घाट के यब्बोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस दिन के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ उतार दिया। यब्बोक नदी के पार आया। ध्यान से सुनिए, अब ये क्या कर रहा है? कुछ को ले लेके, एक एक दल को ले लेके, छोटे छोटे समूह को ले लेके ये यब्बोक नदी के पार करा रहा। आता था और जाता था। आ जाए प्रभु। आता था और जाता था। इस प्रकार से जब ये यब्बोक नदी के पार, जब सब कुछ पार करा दिया, अपने बच्चों को पार करा दिया, अपनी पत्नी को पार करा दिया, अपना सारा धन को जब पार करा दिया, तो यब्बोक नदी के किनारे ये अकेला हो गया। दिन भर ये पार करा रहा है। शाम का समय हो गया। अब मेरे प्रियो ये अंधेरा, इसको अंधेरा होने लगा। और जैसे ही मेरे प्रियो अंधेरा होने वाला है मेरे प्रियो, तो क्या होता है? ऐसा नहीं कि एक गरीब आदमी है, पहले गया हुआ था एक छड़ी लेके, लेकिन आज लौट रहा है एक राजा के रूप में। सारी धन है इसके पास, सुनिएगा, सारा धन है इसके पास। गाय, बैल, भेड़, बकरी, रुपए, सोना, चांदी, सब कुछ है। हालेलुया। मानो एक राजा के समान, मानो एक राजकुमार के समान भौतिक आशीष इसके पास है, संसारिक आशीष इसके पास है, लेकिन जो चीज जो होना चाहिए वो चीज नहीं है।
सब कुछ प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन एक ही चीज नहीं है, वो है आत्मिक आशीष। वो आत्मिक आशीष नहीं है, क्योंकि अब तक जो इसने प्राप्त किया, अब बोलेंगे भैया वो आशीर्वाद का क्या है भैया, और जो ये क्या है, अब तक जो इसने प्राप्त किया था वो झूठ से प्राप्त किया था। हालेलुया। अब तक जो प्राप्त किया था मेरे प्रियो, इसने मेरे प्रियो सच्चाई के साथ नहीं, लेकिन झूठ के साथ इसने प्राप्त किया हुआ सारा धन था, सारी आशीषें थी झूठ के साथ, और झूठ के साथ मिली हुई चीजें मेरे प्रियो ज्यादा दिन तक नहीं रहती है। You believe that? Hallelujah. असत्य के साथ प्राप्त हुई चीजें ज्यादा दिन तक नहीं होती है मेरे प्रियो। उससे मेरे प्रियो हमारे घर में आशीष नहीं ठहर सकती, वो क्षणिक भर का आनंद हो सकता है मेरे प्रियो, लेकिन अनंत काल की संतुष्टि और अनंत काल का आनंद नहीं हो सकता है। इसने जो कुछ प्राप्त किया वो झूठ के द्वारा प्राप्त किया, लेकिन आज जब सब कुछ प्राप्त करके आज ये अकेला खड़ा हुआ है। परिवार है, पत्नी है, सुनिए 11 बच्चे, पत्नी, धन दौलत सब उस पार हैं, लेकिन आज ये कहां खड़ा है? अकेला। उसी स्थान पे आ गया जो 20 साल पहले था। हालेलुया। उसी स्थान पे आ गया जहां 20 साल पहले था, आज भी ये अकेला खड़ा हुआ है। हालेलुया। तब लिखा है अंधेरे में से, पौ फटना मतलब अंधेरे में से, अंधेरे में से एक पुरुष आ निकला, लिखा है, और उससे क्या करने लगा? पौ फटने तक मल्लयुद्ध करने लगा। और जैसे अंधेरे से कुछ निकल रहा, ये डर गया, ये सोचा ये कौन है? शायद मेरे प्रियो ऐसा सोचने लगा होगा ये कि ये कौन है। अब इसके साथ क्या चालू हो रहा है? संघर्ष। इससे पहले संघर्ष चालू नहीं हुआ, इससे पहले युद्ध चालू नहीं हुआ। अचानक बिना चेतावनी के, अचानक बिना किसी सूचना के मेरे प्रियो एक व्यक्ति अंधेरे में से निकलता है, और ऐसे अचानक निकलता है कि इसको उठा के पटकी दिया। बाप रे। आप सोचो, आप रास्ते में चल रहे हो और आप अपने परिवार के साथ हैं, और आपका परिवार किसी और तरफ है, और आप अकेले खड़े हो, अचानक आप कोई पटक दे तो क्या करेगा? क्या करोगे आप? यही सोचोगे ना, शायद ये मेरा कोई पुराना दुश्मन आ गया। आप यही सोचोगे ना, शायद ये कोई डाकू आ गया, शायद हो सकता है कि ये मेरा कोई ऐसा प्रतिद्वंदी आ गया जो मुझसे जलन रखता है, जो मुझको मारने आ गया। तो याकूब भी यही सोचा होगा, उसके अचानक उसके मन में विचार आया होगा, शायद ये मेरा भाई एसाव का काम है, जो मेरा भाई एसाव जो 20 साल पहले मैं उसकी आशीष को धोखे से ले लिया, इसलिए एसाव सुन रहा होगा कि मैं आ रहा हूं, इसलिए वो मेरे को किसी को मारने के लिए भेज दिया। ये एसाव के द्वारा जरूर गुंडे भेजे होंगे, ये मेरे भाई के द्वारा जरूर कोई गुंडे भेज के मुझको मार दिया गया होगा। या एसाव ऐसा सोच रहा, शायद कोई आदमी है जो राहगीर को लूटता होगा इस नदी के पास। बहुत बार नदियों के पास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग गुंडे किस्म के होते हैं, जो धन को लूटने की कोशिश करते होंगे मेरे प्रियो, क्योंकि उस समय नदियों के किनारे लुटेरे हुआ करते थे, जो व्यापारी लोग नदियों के किनारे आया करते थे। तो हो सकता है कि ये सोचता होगा, शायद हो सकता है कि राहगीर को लूटने वाले कोई आ गए होंगे जो मुझको मार रहे हैं और मुझको पटक दिए। शायद ये सोचा कोई लुटेरा हो, या हो सकता है ये सोचा नदी में से कोई भूत निकल गया। हालेलुया। क्या सोचा? शायद नदी में से कोई शैतान निकल गया हो, शायद ये भूत हो, शायद दुष्ट आत्मा हो जो मुझको पार जाने से रोकता हो। लेकिन जो इसके विचार में नहीं आया, वो कभी ये नहीं सोचा, कभी ये नहीं समझ पाया कि ये परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन कभी ये सोचे नहीं कि ये परमेश्वर, क्योंकि आज तक ऐसी मुलाकात परमेश्वर ने किया नहीं। मैं कभी एक दिन सोच रहा था जाते जाते, परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति से अपने तरीके से अलग अलग प्रकार से मुलाकात किया। कोई एक ही सिस्टम नहीं था कि परमेश्वर उनसे एक ही सिस्टम से मुलाकात करे। हालेलुया। परमेश्वर का मुलाकात करने का तरीका, अपने आप को प्रकट करने का तरीका अलग अलग है। वो अलग अलग माध्यम से और अलग अलग मार्गों से मेरे प्रियो आपसे मुलाकात करता हो सकता है कि आपकी मुलाकात तब हुई हो जब आप बीमार के समय रहे हो मेरे प्रियो, आपकी मुलाकात तब हुई हो मेरे प्रियो जब आप समय दर्द में रहे हो मेरे प्रियो, उस समय आपकी मुलाकात परमेश्वर से हुई। या हो सकता है कि जब आप निराशा में हुए हो मेरे प्रियो, उस समय परमेश्वर की
मुलाकात हुई हो, या हो सकता है आप कर्ज में जिस समय डूब रहे थे, आपका व्यापार जिस समय डूब रहा था, उस समय परमेश्वर से आपकी मुलाकात हुई हो, या हो सकता है कि जिस समय आपके अंदर दुष्ट आत्माएं थे, आपके परिवार में दुष्ट आत्माएं थी, उस समय परमेश्वर से आपका मुलाकात हो। मेरी मुलाकात कैसी हुई? ना तो मैं बीमार था, ना तो मेरे अंदर दुष्ट आत्मा था, लेकिन मुझको जरूरत था एक परमेश्वर की, एक सच्चे परमेश्वर की मुझको जरूरत था मेरे प्रियो। और उस परमेश्वर के लिए मैं सोचता था, क्या कोई ऐसा परमेश्वर है जो मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा? क्या कोई ऐसा परमेश्वर है जो अपनी उपस्थिति को मेरे जीवन पे अनुभव को दिला सकेगा? मैं ऐसे में सोचता था, क्या कोई ऐसा परमेश्वर है जो मेरे को एहसास मिले, मेरे खाली हृदय के अंदर आ जाए और मेरा जो हृदय है वो सच्चे परमेश्वर के रिक्त स्थान से भर जाए। मेरे प्रियो, ना तो मैं बीमार था, ना तो मेरे अंदर दुष्ट आत्मा लगी थी, ना तो मैं कर्ज में था मेरे प्रियो, लेकिन मुझे एक हृदय में एक सच्चे परमेश्वर की जरूरत था। हालेलुया। परमेश्वर अलग अलग लोगों से अलग अलग प्रकार का मुलाकात करता है। आप इस बात का विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। ये कभी नहीं सोचा कि ये परमेश्वर है, अचानक आके इसको धरती में मेरे प्रियो प्रकट कर दिया। क्या कोई ऐसा भी स्वागत करता है? हालेलुया। ये समझिए, ऐसा कोई स्वागत करने वाला नहीं है। सोचा 20 साल के बाद मैं जा रहा हूं, हो सकता है कि मेरा जो भाई हो वो सारे दुश्मनी को भूल गया हो, मेरे स्वागत के लिए आता हो सकता है मेरे पिता इसहाक स्वागत के लिए आए, मेरी माँ रिबिका मेरी स्वागत के लिए आए, और भी लोग हो सकता है वहां के जो ग्रामवासी लोग हैं उन लोग स्वागत के लिए आए। कोई स्वागत के लिए नहीं आ रहा, लेकिन ये भयंकर वाला स्वागत है। हालेलुया, हालेलुया। क्या ऐसा भी स्वागत है? आप आ रहे हैं अपने घर और आपको कोई उठा के पटक दे? हालेलुया, गजब का स्वागत है। आमीन, हालेलुया। मैं तो कभी कभी सोच के मेरे प्रियो मैं ऐसा हैरान हो जाता हूं, क्या प्रभु क्या स्वागत है। हालेलुया। इसको कोई मेहनत नहीं करना पड़ रहा परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए, ना प्रार्थना करना पड़ रहा, ना तो उपवास करना पड़ रहा, परमेश्वर स्वयं अपने आप को प्रकट कर दिया। यदि आप और मैं परमेश्वर की योजना में हैं तो परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। और सुनिए परमेश्वर ने कैसे प्रकट किया, ना तो मेरे प्रियो फूल और मालाओं के साथ, ना तो मेरे बेटे याकूब के साथ, लेकिन एक मल युद्ध और कुश्ती के साथ। हालेलुया। क्या कुश्ती है, क्या कुश्ती है, क्या मल युद्ध है मेरे प्रियो। जब परमेश्वर जब इसके सामने आया तो याकूब परमेश्वर को नहीं पहचान पाया, जो उसके सामने एक युद्ध के समान, एक संघर्ष के समान मेरे प्रिय आ गया। वो स्वयं नहीं जान पाया कि ये परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि याकूब ने एक समय प्रार्थना किया था कि वो अपने भाई से बचाया जाए, और अब उसको जरूरत पड़ गया कि स्वयं से परमेश्वर को क्या कर ले, बचा ले। बहुत बार हम स्वयं से परमेश्वर को नहीं बचा पाते। आपको पता है, मैं प्रभु का काम नहीं करना चाहता था, मैं बिल्कुल भी, मैं पास्टर्स बनने में कोई इंटरेस्ट मेरा था ही नहीं। हालेलुया। मैं तो बोलता था ये काले पैंट और ये काला पैंट और सफेद शर्ट को पहनने वाला हमको नहीं बनना है, हम तो पैसा कमाने वाले बनेंगे। हमको पास्टर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं सोचता था क्या हमारे माता पिता ने हमको इसीलिए पढ़ाया है कि हम पास्टर्स बने। जब पास्टर्स को मैं आते देखता था मैं भाग जाता था, मैं बोले ये पास्टर्स लोग मीटिंग में लेके जाते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता था, लेकिन मैं परमेश्वर से भाग नहीं सका। हालेलुया। आप और मैं परमेश्वर से नहीं भाग सकते हैं। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और तेरा हाथ मुझ पर बना रहता है। मैं आकाश में चढ़ूं तो तू भी वहां है, अधलोक में जाऊं तो भी तू वहां है, यदि लहरों में घिरूं तो भी तू वहां है। तेरी आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं। हम परमेश्वर से भागकर मेरे प्रियो कहीं नहीं जा सकते हैं। याकूब प्रार्थना किया कि परमेश्वर मुझको मेरे भाई से बचा ले। अब उसको जरूरत पड़ गया कि स्वयं से परमेश्वर को बचा ले। आप और मैं मेरे प्रियो बहुत बार परमेश्वर से नहीं बच सकते मेरे प्रियो। एसाव उसका अब समस्या नहीं था। सुनिए, एसाव समस्या नहीं था, मलयुद्ध समस्या नहीं था। अब जो समस्या बन गया था मेरे प्रियो, वो समस्या बन गया था परमेश्वर। क्या ही प्रकाशन है, ऐसे प्रकाशन जो याकूब के जीवन पे एक परिवर्तन को लेके आ रहा। हालेलुया। बहुत बार हमारा जो
संघर्ष है हमारे जीवन के लिए, नाश के लिए नहीं, लेकिन हमारे जीवन पे एक परिवर्तन के लिए आता है। वो परमेश्वर की ऊंचाई के लिए होता है। संघर्ष आपको हमेशा नीचे नहीं पटकेगा, लेकिन संघर्ष आपको बहुत बार आपको ऊपर हालेलुया। क्यों सोचते हो कि मेरा संघर्ष, मेरा यह मलयुद्ध मेरे को नीचे गिरा देगा? लेकिन ये जो मलयुद्ध है, ये जो संघर्ष है मेरे प्रियो, आपको और मुझको ऊपर उठाएगा। लेकिन देखने का दृष्टिकोण होना चाहिए। आप किस दृष्टिकोण से अपनी समस्याओं को देख रहे हैं? अनिल भैया, आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? आपका देखने का नजरिया क्या है अपनी समस्याओं को, अपने मलयुद्ध को देखने का नजरिया क्या है? बहुत बार लोगों का जो नजरिया होता है अपनी समस्याओं में, जब वो पटके जाते हैं, अपनी समस्याओं में जब वो पछाड़ खाते हैं, तो उस समय वो दुख को मनाते हैं मेरे प्रियो। उस समय वो कहते हैं कि ये मेरे नाश का कारण है मेरे प्रियो। आप बताऊं, जिस नजरिए से आप देखोगे, आप उसी नजरिए में ढलते चले जाओगे। इसलिए मेरे प्रियो, इस नजरिए को देखो कि परमेश्वर आपके जीवन पे एक बड़ा परिवर्तन को लेके आने वाला है। अब जो यहां पर जो मेरे प्रियो संघर्ष हो रहा, अब यहां पे जो मलयुद्ध हो रहा, यहां पे कुछ बदलाव होने वाला है। जो बदलाव होने वाला है वो याकूब के जीवन पे बदलाव होने वाला है। हालेलुया। क्या बदलाव होने जा रहा है मेरे प्रियो? हम देख पाएंगे जब जब परमेश्वर से लोगों का मुलाकात हुआ है मेरे प्रियो, जो हिंसक व्यक्ति है वो मेरे प्रियो प्रेमी व्यक्ति में बदलता चला गया है मेरे प्रियो। जो पापी है मेरे प्रियो वो धार्मिकता में बदलते चले गए हैं। जो लोग मेरे प्रियो, जो लोग अंधेरे में चल रहे थे वो रोशनी में मेरे प्रियो चलने लग जाते हैं। आमीन। जब परमेश्वर से मुलाकात होता है, मलयुद्ध मेरे प्रियो हमारे आनंद के युद्ध में बदलता चला जाता है। आप लोग आमीन उमीन कुछ नहीं बोलते हैं? हालेलुया। आप लोग तो आमीन हालेलुया बोलना चाहिए, कुछ तो बोलो। हालेलुया। एक ऐसी घटना जो मेरे प्रियो जो सब कुछ बदल के रख दे रहा। हालेलुया। आपके और मेरे जीवन के कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो सब कुछ बदल के रख देता है मेरे प्रियो। कुछ ऐसी ताकतें मेरे प्रियो आ गई जो बिना अपेक्षा के थी, जो मन से भी लड़ रहा और शरीर से भी लड़ रहा। याकूब कैसे लड़ रहा? मन से भी लड़ रहा, शरीर से भी लड़ रहा। मन में वो सोच रहा आखिर है ये कौन? हालेलुया। मन से लड़ रहा आखिर ये है कौन कि मैं अचानक ऐसी समस्याओं में आके घिर गया। और शरीर से मेरे प्रियो उठा पटक चल रहा रात के समय अंधेरे में, जहां कोई नहीं देख पा रहा। चिल्लाना भी हो रहा लेकिन दूर दूर से मेरे प्रियो कोई सुन भी नहीं पा रहा। हमारी भी उठक पटक कभी ऐसी चलती है। हालेलुया। हमारे जीवन में भी उठक पटक कभी ऐसी चलता है। हम अकेले लड़ते हैं, दूर तो कोई दिखाई दे रहा लेकिन आवाज उसको सुनाई नहीं दे रहा। हालेलुया। वो संघर्ष कैसे है? हम अकेले लड़ रहे हैं। आमीन। बहुत बार जो हमारे जीवन का मलयुद्ध होता है, सब तो साथ में है, पत्नी भी साथ में है, बच्चे भी साथ में है, लेकिन लड़ना अकेले पड़ रहा है। आप हो सकता है आज ऐसे ही संघर्ष से होकर मेरे प्रियो आप जा रहे हैं। एक ऐसी जो बिना अपेक्षा के साथ जो त्रास दिया गई, एक ऐसी ताकत मेरे प्रियो जो अंदर उत्पन्न हो गई, जो बेचैनी को मेरे प्रियो प्रकट कर दिया। ये बेचैनी को प्रकट कर दिया। एक ऐसे ताकत से लड़ रहा जिसकी कभी अपेक्षा नहीं किया। हो सकता है आपके पास भी ऐसी कुछ ताकतें आ गई हो, आप ऐसे कुछ शक्तियों से लड़ रहे हो मेरे प्रियो, ऐसे समस्याओं से लड़ रहे हो जो बिना अपेक्षा के है, जो आपके मन और हृदय में त्रासदी को ला दिया होगा। और जिससे मेरे प्रियो ना केवल शरीर से लड़ते हो बल्कि आप बिल्कुल आत्मा से भी लड़ते हो। और एक समय परमेश्वर मेरे प्रियो इसके अपने रूप में प्रकट हो रहा। हालेलुया। याद रखना होगा आपको और मुझको याद रखना पड़ेगा मेरे प्रियो। एक समय ऐसे ही आ गया, अनअपेक्षित चीजें मेरे प्रियो चेलों के साथ भी हो गया। अरे लाइट चला गया, नहीं तो कुछ चीज करते अपन लोग। यूहन्ना उसका 6 अध्याय पढ़ेंगे। यूहन्ना 6:16-21। जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए। हाँ। और नाव पर चढ़कर हाँ। झील के पार जी हाँ। कफरनहूम को जाने लगे। हाँ। उस
समय अंधेरा हो गया था हाँ। और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। जी हाँ। आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। हाँ। जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए, हाँ। तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा। हाँ। और डर गए, परंतु उसने उससे कहा, मैं हूँ, मत डरो। अतः वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। सुनिए ध्यान से। आप लोग पढ़ लिए, अब मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। जब संध्या हुई, बोलो संध्या हुई, उस समय भी संध्या हुआ था और इस समय भी रात हुआ, बोलो रात हुआ। बहुत बार हमारे जीवन पे कुछ भी ऐसी रात आती है। यहां पे लिखा जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए, यीशु मसीह नहीं। और 17 पद लिखा है, और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। संध्या के समय, उस समय अंधेरा हो गया था। शाम से क्या हो गया? अंधेरा हो गया और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया। 12 चेले नाव पर बैठे हुए कफरनहूम की ओर जा रहे हैं और लिखा हुआ है कि ये अंधेरे में लोग फंस गया। फिर लिखा जैसे ही अंधेरा हो गया और यीशु अब तक नाव में नहीं आया। अरे बीच में क्या सुनना, देखो इधर आंखों मत काट भाई। यीशु अब तक नाव पे नहीं आए तो यीशु कैसे नाव पे आते? घर थोड़ी है कि यीशु आ जाए घर में, वो तो झील है। झील पे चले जा रहे हैं और लिखा अंधेरा भी हो गया और लिखा हुआ है 18 पद में, और आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए। 3 और 4 मील के क्या खेर हैं? अंधेरे में, तूफान में। ये क्या सोच रहे हैं? आज हमारा जो जीवन है क्या इस तूफान में मर जाएगा? सुनिए इधर, आज हम लोग क्या होंगे? आज इसी झील में हम लोग मर जाएंगे बिना तैयारी किए हैं, बिना अपेक्षा के। जो ऐसी संकट जो आ रहा है मेरे प्रियो, ऐसी ताकतों का ये अनुभव कर रहे हैं जो मेरे प्रियो इनके भी दिल और इनके मन को घबरा दिया। तमाम प्रकार के सोच इनके जीवन पे आ रहे हैं। हमारा क्या होगा? हमारे परिवार का क्या होगा? अब हम लोग लगता है कि आज की रात ये आखिरी रात है, अब हम लोग इसी झील के अंदर डूब के मर जाएंगे। ये आंधी और ये तूफान और ये जो लहरें हैं ये हमको मार ही डालेगा। तभी मेरे प्रियो लिखा है कि उसी अंधेरे से और उसी लहरों के मध्य से, हालेलुया, उसी अंधेरे से और उसी लहरों के मध्य से मेरे प्रियो एक व्यक्ति आ रहा। हालेलुया। किस पे? पानी पे चल के। कल्पना कर, हालेलुया, कल्पना करो तूफान आ रहा, ये लोग चिल्ला रहे हैं और उसी तूफान से और उसी आंधी से और उसी लहरों के मध्य से एक व्यक्ति चल के आया। खुद तो पहले डरे हुए हैं और डर गए। खुद पहले डरे हुए हैं और एक तो लहरें आ रही है, तूफान आ रहा है, ऊपर से भूत कौन आ रहा है? क्योंकि ये इंसान नहीं हो सकता जो लहर में चल के आ रहा है, ये इंसान, हालेलुया, ये तो ये भूत हो सकता है। और इंसान हमेशा कभी भी परमेश्वर को बहुत बार नहीं पहचान पाता। हालेलुया। अपनी समस्याओं में, अपने तकलीफों में बहुत बार परमेश्वर को नहीं देख पाता। वो केवल और केवल देख पाता है उल्टी सीधी चीजों को देख पाता है। बहुत बार लहरों और तूफानों में विश्वास कमजोर हो जाता है। जब ये अंधेरे से एक व्यक्ति निकल रहा है तो लोग देख रहे हैं, अपने अपने मेरे प्रिय साथियों को पकड़ रहे हैं, डोर को पकड़ रहे हैं और ये और भी डर गए और कहते हैं कि ये कौन है? शायद ये भूत है। तो उसमें से एक आवाज निकलता है, एक आवाज लिखा हुआ है, उन्होंने यीशु को झील पर चलते, उन्होंने यीशु को झील पे चलते और नाव के निकट आते देखा। देखो मैं इसमें अंडरलाइन किया हूं, हालेलुया। उन्होंने यीशु को झील पर चलते। झील पर कौन चलेगा रे बाबा? इंसान नहीं चलता झील पे केवल यीशु चलता है।
तूफानों में केवल यीशु चलता है। हालेलुया। लहरों में केवल लिखा झील पर चलते। तुम नाव पे चलो, यीशु झील पे आएगा। हालेलुया। इंतजार कर रहे थे हमारा यीशु झील पे चल के भी हमको बचाने। प्रेज गॉड। यीशु की शक्ति को आप साधारण मत सोचो। वो आपके लिए आग पे चल के आएगा, आपके लिए वो मेरे प्रियो तूफानों में चल के आएगा, आपके लिए वो पानी में चल के आएगा। हालेलुया। उसने देखा कि मेरे चेले जो हैं, मेरे जो लोग हैं, वो तूफानों में फंस रहे हैं। मेरे जो चेले हैं उनको लहरें ढांप रही है। इसको भाई थोड़ा सा मेरी तरफ करो, कोई यदि है तो क्रिएट करने वाला है ना, उसको ऐसा नहीं भाई, उसको उठा के करो। हाँ, यदि कोई है तो वो है यीशु मसीह है। हालेलुया। फिर लिखा कि जब ये डरने लगे, परंतु उसने उनसे कहा, मैं हूं, डरो मत। हालेलुया। ये भी डर गए, ये भी एक मानो एक मल्लयुद्ध में थे अपने, मानो ये भी संघर्ष कर रहे थे। और मेरे प्रियो इनका संघर्ष इनके साथ हो गया, इनका संघर्ष मेरे प्रियो अपने परमेश्वर के साथ हो गया। क्या हमारा परमेश्वर इस समय हमारी समस्याओं के मध्य आएगा? बहुत बार जब हम बिस्तर में होते हैं बीमारियों में, बहुत बार जब हम अपनी समस्याओं में होते हैं, इससे कम आप बीमारी से लड़ रहे हैं, इससे ज्यादा आप अपने परमेश्वर से लड़ रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब इसको मैं कैसे समझाऊं? मैं नहीं समझा पाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं नहीं समझा पाऊंगा कि अब मैं इसको कैसे समझाऊं। आप बीमारी से नहीं लड़ रहे हैं, आप बहुत बार अपने विश्वास से लड़ते हैं। आप और मैं बहुत बार अपने परमेश्वर से लड़ने लग जाते हैं। एक युद्ध चलता है, वो युद्ध हमारे अंदर में चलता है। क्या मेरा परमेश्वर मेरे साथ है? ये कौन है? ये क्या समस्या है? ये युद्ध हमारे और परमेश्वर के बीच में चलने लग जाता है। सो वे उसे नाव पर चढ़ाने के लिए क्या हुए? तैयार। अब ये लोग चाहने लगे कि हाँ यीशु अब तू हमारे नाव पर क्या कर ले, चल ले। ठीक है। तुरंत नाव उस स्थान पर जा पहुंची, वहां जाना चाहते थे। तुमको भाई कई घंटे लग गए, 3 से 4 मील खोते खोते, लेकिन यीशु जैसी नाव पे चढ़ा, क्या हुआ? लिखा है तुरंत। यदि हमारी नैया में यीशु है ना, तो हमको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। लेकिन बहुत बार हम खेना चाहते हैं, हम खुद लड़ना चाहते हैं उन तूफानों से, हम खुद उन लहरों से लड़ना चाहते हैं, इसलिए हम सक्षम नहीं हो पाते हैं। आंधियों के मध्य में और तूफानों के मध्य में आपको अपने परमेश्वर को समझना पड़ेगा। हालेलुया। आंधी और मध्य के में आपको अपने परमेश्वर को समझना पड़ेगा। मेरे प्रियो, क्यों ये अंधकार आ गया, क्यों ये लहरें आ गई? आप इसके विषय में क्या सोचते हैं मेरे प्रियो? ये तूफान, ये लहरें, ये अंधकार के बीच में क्या है? अंधकार और लहरों के मध्य में प्रभु की आवाज है। हालेलुया। अंधकार और लहरों के मध्य में प्रभु की आवाज है। इसी अंधकार से, इसी लहरों के मध्य से पानी पे चल रहे, कितने असर कर्म हो रहे। हालेलुया। छोटा सा रोशनी दिख रहा, वहां से आता है, मैं हूं, डरो मत। या फिर तुम तूफानों की आवाज को सुन लो, या फिर लहरों की आवाज को सुन लो, या फिर आंधियों की आवाज को सुन लो, या फिर यीशु मसीह की आवाज को सुन लो। जब आप और मैं समस्याओं में होते हैं ना, कई आवाज उठते हैं। आपके परिवार की भी आवाज उठेंगे, संसार की भी आवाज उठेंगे, बगल वाले की भी आवाज उठेंगे, डॉक्टरों की भी आवाज उठेंगे। किसकी आवाज पे बिलीव कर रहे हैं? 4 लोग आएंगे, 4 लोग अलग अलग आवाज देंगे। दैट इज फैक्ट। ये सत्य है। कोई बोलेगा ऐसा कर, कोई बोलेगा वैसा कर, कोई बोलेगा वैसा कर। हम सुने तो सुने किसकी? इसीलिए बोलते हैं जो जैसा बोलता है वैसा कर लेते हैं भैया। अरे भैया, जो जैसा बोले वैसी कर लोगे क्या? तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा अपना जीवन है। ओ मेरे प्रियो, सुनना है तो उसकी सुनो जो आपको जीवन दिया। हालेलुया। जीवन देने वाला प्रभु यहाँ है। तमाम समस्याओं की आवाज के मध्य में एक आवाज, मैं हूं, डरो मत। बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं, मैं हूं, डरो मत। एक अद्भुत प्रकाशन इस समय चेलों को मिला मेरे प्रियो, लहरों के बीच में से। इसका अर्थ क्या है पता है? परमेश्वर
कि एक अलग ही उद्देश्य है इन लहरों के मध्य में, इन समस्याओं के मध्य में। परमेश्वर कुछ सिखाना चाहता है हमको। परमेश्वर हमको मेरे प्रियो, हमको इन तूफानों के मध्य से मेरे प्रियो सिखाना चाहता है। बार बार क्यों समस्याएं? बार बार इसलिए क्योंकि परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है मेरे प्रियो। इन चेलों को समस्याओं और संघर्ष के मध्य में भी मेरे प्रियो प्रभु को भरोसा रखना सीखना था। आज आपको और मुझको परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखना है मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन पे इन अंधकार और इन तूफानों को बहुत बार इस्तेमाल करेगा, हमारे अकेलेपन को इस्तेमाल करेगा। ध्यान से सुनिएगा, इन अंधकार को, इन तूफानों को, इन लहरों को, आपकी असफलताओं को, आपके दुख को, आपकी बीमारी को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, मेरी बीमारियों को परमेश्वर इस्तेमाल करता। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो मेरे दुख को इस्तेमाल करता है ताकि मैं उसको और पहचान सकूं। हालेलुया। मैं अंधकार, मेरे जो अंधकार है प्रभु उसको इस्तेमाल करता है ताकि मैं उजियाले में चल सकूं। आमीन। परमेश्वर एक अलग ही मेरे प्रियो परमेश्वर है। वो तूफानों को, सुनिए, वो तूफानों को, लहरों को अपना रथ बनाकर अपने लोगों के बीच में आता है। कोई आमीन नहीं बोलता भाई, गजब का आदमी है। परमेश्वर तूफानों को, लहरों को अपना रथ बनाकर हमारे पास आता है। उसके पास कैसे रथ है? वो समस्याओं को रथ बना लेता है, वो आपकी बीमारियों को रथ बना लेता है। हालेलुया। वो आपके तकलीफों को रथ बना लेता है। और वो मेरे प्रियो, वो परमेश्वर हमारे करीब में आता है मेरे प्रियो। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, सुनिए, वो हर एक लहरों के मध्य में हमारे पास आएगा। बहुत बार हम सोचते हैं कि अंधकार मेरे नाश के लिए कारण है। परमेश्वर ने कभी, सोने वाले भी ध्यान सुनिएगा, आंख खोल के मत सोइए। परमेश्वर बहुत बार अंधकार को और लहरों को मेरे को इस्तेमाल करता है हमारे जीवन पे आ जाए। बहुत बार हम समझ नहीं पाते ये अंधकार हमारे जीवन पे क्या करेगा। बहुत बार हम सोचते हैं कि अब मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया या कर ली, अब मेरे जीवन के ऊपर कोई समस्या नहीं आएगी, अब कोई भी समस्या नहीं आएंगी। प्रभु यीशु मसीह ने कभी इस बात का वादा नहीं किया कि अब तेरे जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। प्रभु कभी यीशु मसीह ने कभी वादा नहीं किया कि तेरे जीवन पे लहर नहीं उठेगी। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु यीशु मसीह ने कभी वादा नहीं किया कि तू आग में नहीं जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कभी ये वादा नहीं किया है कि तू समस्याओं में नहीं होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया, क्या वादा किया? कि मैं आग के बीच में भी तेरे साथ हो जाऊंगा, मैं आग में तेरे साथ होऊंगा। हालेलुया। मैं लहरों में तेरे साथ होऊंगा, मैं तूफानों में तेरे साथ होऊंगा, मैं बीमारियों में तेरे साथ होऊंगा। बीमारी आएंगी ही आएंगी, हालेलुया, तूफान आएंगे ही आएंगे, समस्या आएंगे ही आएंगे, लेकिन परमेश्वर ने वादा किया है अपनी उपस्थिति का। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने वादा किया अपनी उपस्थिति का। कभी ये मत सोचो कि लहरें नहीं आएंगे, कभी मत सोचो तूफान नहीं आएंगे। मेरे प्रियो, यदि आएगा भी तूफान तो उससे डरो मत। क्यों? क्योंकि यीशु मेरे साथ है। मैं घोर अंधकार की, चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। कहां? अंधकार की तराई में भी रहता है। यदि मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं तो तू भी वहां है। यदि मैं आग में हूं तो आग में भी तू है, लहरों में भी चलूं तो तू वहां पर है, तूफानों में भी चलूं तो तू वहां पर है। यदि वादा है परमेश्वर का तो वादा यह है कि मैं दुख में भी तेरे साथ हूं। यदि वादा है परमेश्वर का तो संघर्ष में भी वो हमारे साथ है। द फर्स्ट बैटल है हमारा विद गॉड, परमेश्वर के साथ है हमारा, अंधकार के साथ नहीं है। दुष्ट आत्माएं जब आती है ना, जब दुष्ट आत्माएं जब आती हैं तो बहुत बार हम उसको ना कह सकते हैं, लोग कह भी देते हैं ना। बहुत बार जब संसार से और शैतान से उठने वाली परीक्षाओं की हम ना कह देते हैं, लेकिन जब परमेश्वर अपनी मांगों के साथ आता है ना, अपनी डिमांड के साथ आता है, तो बहुत बार हम ना नहीं कह पाते हैं, हाँ नहीं कह पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। शैतान ने कुछ परीक्षा लाया, हम कह दिए ना,
लेकिन जब प्रभु अपने मान के साथ आता है हम हाँ नहीं कह सकते। इसमें भी एक युद्ध है। हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम के पास आया, बोलता है मुझे तेरा बेटा इसहाक चाहिए। हालेलुया। उसके जीवन में भी एक संघर्ष, उस समय शैतान के साथ युद्ध नहीं था उसका। हालेलुया। परमेश्वर के साथ युद्ध चलने लगा उसका। वो भी कैसा युद्ध? अकेले। जब आपका और मेरा जब परमेश्वर के साथ युद्ध चलता है ना, तो आपके और मेरे साथ में कोई नहीं खड़ा होता, हमको अकेले युद्ध लड़ना पड़ेगा। आज ये याकूब अकेला था और उसको कब मिलता है? अकेले में। हालेलुया। तो समझ रहे होंगे बहुत मैं बड़ी बात तो बोल रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। बहुत बार जब प्रभु हमारे साथ डिमांड के साथ आता है, हालेलुया, हालेलुया, और हम उसके डिमांड पे खड़े नहीं उतर पाते हैं, ये भी क्या है? एक युद्ध है। शैतान को बोल सकते हो ना, लेकिन क्या हम परमेश्वर को आज जब वो मांग के साथ आया तो कहते हैं हाँ? परमेश्वर ने कहा अब्राहम मुझे बेटा चाहिए, उस भी युद्ध चलने लगा। अरे एक तो मेरे को बुढ़ापे में मिला, 100 वर्ष में, 90 साल में उसको मिला। यदि मैं जाके पूछूं सारा से कि सारा क्या हम अपने बेटे को परमेश्वर मांग रहा, क्या मैं दे दूं, तो सारा कहेगी ना। हालेलुया। इसलिए उसको स्वयं को युद्ध में खुद खड़ा होना पड़ा। कभी कभी लोग मेरे प्रियो, जो परमेश्वर जो हमसे बात करता है, जो परमेश्वर मांग के साथ आता है, हम लोगों से सलाह लेने लग जाते हैं। आप सलाह लें परमेश्वर से। हालेलुया। सलाह किससे ले रहे हो आप? जब डिमांड कर रहा, इसने सलाह नहीं लिया मेरे प्रियो, लेकिन एक मल युद्ध चल रहा है इसके साथ भी, और इस मल युद्ध में खड़ा उतरना चाह रहा, और ये परमेश्वर की मांग को पूरी करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर मांग के साथ आता है मेरे प्रियो, उस मांग को भी हमको पूरा करना है। हालेलुया। ये भी सबसे बड़ा हमारा मल युद्ध है। अय्यूब के विषय में क्या था? सुनिए, अय्यूब के विषय में क्या था? वो परीक्षा शैतान की ओर से नहीं थी, वो परीक्षा शैतान की ओर से नहीं था, वो तो परमेश्वर की ओर से था। हालेलुया। परमेश्वर इजाजत देता है बहुत बार, हम आप बीमारियों को इजाजत देगा, तूफानों को इजाजत देगा कि परमेश्वर उसमें सवार होके आए और हम उस युद्ध में शामिल हो जाए। किसने इजाजत दिया था शैतान को कि उसके जीवन पे जाए? क्योंकि उसके घर के चारों ओर तो बाड़ा लगा हुआ था, जिसको शैतान पार नहीं कर सकता था। उसकी हिमाकत नहीं थी कि वो जाके अय्यूब के परिवार के लोगों को छू ले। लेकिन वो परमेश्वर के सामने जाता है और परमेश्वर कहता है जा, तुझको मैंने आज्ञा दे दिया, ओके, जा और जाके जो कुछ तेरे को करना है अय्यूब के साथ तू कर। याद रखना, तू सब कुछ कर सकता है, उसके प्राण की हानि नहीं कर सकता है। एक ही दिन में, सुनिएगा, एक ही दिन में उसके घर से 10-10 लाश निकल रहे थे। एक ही दिन में उसने अपने घर के सारे संपत्तियों को बर्बाद होते हुए देखा था। एक ही दिन में उसने मेरे प्रियो अपने नौकर और चाकर को बर्बाद होते हुए देखा था। एक ही दिन में मानो सारी त्रासदियां अय्यूब के घर में ऊंच देश में आ गया, और ऊंच देश का उस दिन ब्रेकिंग न्यूज रहा होगा कि एक व्यक्ति एक ही दिन में उसका दिवालिया निकल गया, उसके घर से 10-10 अर्थियां गिरी। ऐसा कहर क्या टूट गया। और इस बात को पता नहीं था अय्यूब को कि यह शैतान की ओर से है कि परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। हालेलुया। दूसरे अध्याय में शैतान का पता ही नहीं है कि शैतान कहां चला गया। जो चैप्टर चालू होता है, अब तो चालू होता है परमेश्वर के साथ। क्या हमारा चैप्टर जीवन भर शैतान के साथ जुड़ा रहे? कुछ लोगों का जिंदगी भर शैतान के साथ चैप्टर जुड़ा हुआ है। शैतान को महिमा देना बंद करें। बच्चा रोया, भैया दुष्ट आत्मा का काम है। एक्सीडेंट हो गया, दुष्ट आत्मा का। बुरा मत मानो प्लीज, हमको परमेश्वर को महिमा देना है। कुछ चीजें हैं शैतान कराता है। बच्चा रुलाया शैतान, इसको रुलाया शैतान, उसको रुलाया शैतान। हालेलुया, हालेलुया। दूसरे अध्याय में चैप्टर खत्म, 10 लाश के 10 कब्र हैं। मिसेस सीधा से टोचन मार रही है, अरे कैसा आदमी है, अभी भी बोलता है प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, अभी भी बोल रहा है परमेश्वर का नाम महान जाना है। अरे इसकी पत्नी बोलती है परमेश्वर को क्या कर कोस। किसके साथ युद्ध चल रहा है? परमेश्वर के साथ। पत्नी बोल रही है ऐ कैसे इंसान है अय्यूब,
देख, जिसकी परमेश्वर की तू आराधना करता था, आज वो परमेश्वर तेरे इस 10 बच्चों को बचा नहीं पाया। ये 10 के 10 आज लाशें गिरी हुई है और तू कहता है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर का नाम धन्य माना जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसके साथ युद्ध चल रहा। आज तो यदि कुछ हो गया तो तुरंत ये प्रभु ना है तो सुनते नहीं हमारी प्रार्थना, ये प्रभु रब कोई नहीं है, तुरंत हमारा सर्टिफिकेट जारी। एक इंसान ने सर्टिफिकेट जारी कर दिया, कोई परमेश्वर नहीं, एक काम नहीं हुआ तो। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर तो 10-10 लाशें बिछी हुई है। अय्यूब कहता है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य माना जाए। ये मेरे प्रियो, ये जो युद्ध चल रहा था वो चल रहा था परमेश्वर के साथ। हालेलुया, हालेलुया। क्या आज हम अपने परमेश्वर के साथ कनेक्ट हैं? मल युद्ध चल रहा है। अब बाकी के जितने चैप्टर है, दूसरे चैप्टर में मेरे पर शैतान उठ के चला गया, अब बाकी चैप्टर जब देखो वो परमेश्वर के सामने ही है। हालेलुया। क्या आज हम अपने परमेश्वर के इस मल युद्ध में मेरे प्रियो हम क्या प्रबल हो पा रहे हैं? सुनिए, सुनिएगा मेरे प्रियो, एक समय था कि अब ये जो अय्यूब था वो कहता क्या ही मेरे जवानी के दिन थे, सुनिए, क्या ही मेरे जवानी के दिन थे जो मैं अपने पगों को अपने घर के अंदर मलाई से धोया करता था और परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे के बीच में बनी रहती थी। अय्यूब क्या कह सकता था? क्या परमेश्वर जो मेरे डेरे में आपकी मित्रता बनी रहती थी, आप मित्र मेरे कहां चले गए? क्या इस संकट के समय आपने मुझको छोड़ दिया? मेरे बच्चे मर गए, ऐ मित्र तू कहां है? परमेश्वर की मित्रता, बोलो परमेश्वर की मित्रता। परमेश्वर की मित्रता। जो सो गए उन लोग भी बोलो परमेश्वर की मित्रता। जो सब बोलो परमेश्वर की मित्रता। परमेश्वर की मित्रता। अरे परमेश्वर आपकी मित्रता कहां चली गई? अय्यूब के पास बहुत बड़ा एक सवाल था। अय्यूब के पास बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। वेयर इज माई गॉड? मेरा परमेश्वर कहां है? हालेलुया। मेरा परमेश्वर कहां है? मेरे दुख के दिन में मेरा परमेश्वर कहां? मेरे संकट के दिन में मेरा परमेश्वर कहां? ये और कुछ नहीं था, एक मल युद्ध था। हालेलुया। दर्द में है, दर्द में होना आशीष की बात है। हालेलुया। दर्द में है लेकिन दर्द का होना एक आशीष की बात है। दर्द के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करो। क्यों धन्यवाद कहो? आप बोलेंगे भैया आप कैसी बात करते हो? जी हाँ, दर्द का होना हमारे लिए आशीष है। उनसे पूछो जिसको लकवा मार दिया है, उसके पास डॉक्टर जाता है, बोलता है उसके हाथ को मारता है, बोले दर्द हुआ क्या? बोले नहीं हुआ। जहां दर्द नहीं है वहां जीवन नहीं है। जहां दर्द है वहां जीवन है। हालेलुया। डॉक्टर पूछेंगे, चाबी रगड़ेंगे, कुछ तो रगड़ते हैं, बोले दर्द हुआ क्या? कुछ हुआ क्या? नहीं है। उस भाई से पूछ, उसके हाथ में दर्द नहीं है। हालेलुया। वो क्या किस चीज के इंतजार कर रहा? काश दर्द हो जाए मेरे हाथ में। क्या भाई दर्द है? दर्द होना परमेश्वर के लिए। दर्द इस बात को बताता है स्टिल वी आर अलाइव। दर्द इस बात को बताता है हम अभी भी जिंदा हैं। उनसे पूछो जो कोढ़ हो गए, कोढ़ क्यों हो जाता है? क्योंकि उनके हाथ और पैर में मेरे प्रियो एक प्रकार का सुन्न हो जाता है, उसमें कोई जान नहीं है। और वो जब चलते हैं कुछ चीजों को उठाते तो उनके हाथ और पैर में लकड़ियां घुस जाती हैं, कील घुस जाते, पत्थर घुस जाता है टकरा के, और उनको एहसास ही नहीं हो पाता, जिसके कारण से उसके हाथ और पैर क्या होते हैं? गलने लग जाते हैं। इसलिए नहीं कि बीमारी है, इसलिए कि उन्होंने उसमें दर्द का एहसास को खो दिया है। जिस दिन आप दर्द के एहसास को खो देते हैं उस दिन समझ लो कि हम जिंदा नहीं हैं। इसलिए दर्द के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि दर्द परमेश्वर की समीपता में हमको और भी अधिक लेके जाता है। दर्द के लिए भी प्रभु का धन्यवाद, संघर्ष के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। दर्द होना मेरे प्रियो बहुत जरूरी है। अब एक दर्द के साथ मेरे प्रियो ये व्यक्ति, ये अय्यूब, याकूब लड़ रहा है, और लड़ते लड़ते अब तक, सुनिए, अब तक कभी ये परमेश्वर के चुंगल से छूटना चाहता था, कभी ये परमेश्वर के चंगुल से, उसके पकड़ से छूटना चाहता था। लेकिन आज ये क्या कहता है? सुनिए 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 सुनिए।
यहां पर लिखा है वह रात को उठा, यब्बोक नदी के पार उतरा, उसने उस नदी के पार उतार दिया, वरना अपना सब कुछ उतार दिया। याकूब अकेला रह गया था, कोई पुरुष पांव फटने तक उससे मलयुद्ध करता रहा। और ये क्या सोचता है, अब ये सोच रहा याकूब कि मैं कब छूट जाऊं इससे, कब छूट जाऊं। लेकिन जब मेरे प्रियो भोर होने वाला है, अब जिससे याकूब छूटना चाहता था, अब याकूब से ये छूटना चाहता है। हालेलुया। दर्द में भी अब ये समझ गया, ये कोई नहीं, ये परमेश्वर है। मैं इसको क्या करूंगा, तुम कितना अपने परमेश्वर को पकड़े हो। हालेलुया। कि मैं अपने परमेश्वर को कितना पकड़ा हूं। दर्द कभी ये छूटना चाहता था, लेकिन आज ये परमेश्वर छूटना चाह रहा है कि मुझको क्या कर दे, छोड़ दे। क्यों? क्योंकि मैं किसी पे प्रकट नहीं होना चाहता। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर किसी पे प्रकट होना नहीं चाहता, लेकिन मैं प्रकट हो गया हूं आज तेरे पर, मुझको जाने दे, इससे पहले दिन हो जाए और लोग देखें। दीदी उसको, इससे पहले कि लोग देखें, मैं जाना चाहता हूं। इसलिए कहता है, याकूब से कहता है, याकूब जब उसने देखा मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जान की नस को क्या कर दिया, छुआ, और याकूब जाग की नस से उसे मलयुद्ध करते ही चढ़ गई। तब उसने कहा मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, तब तक मैं तुझको जाने नहीं दूंगा। युद्ध में भी आशीर्वाद है। हालेलुया। मलयुद्ध में क्या है, जब तक तू मुझको आशीर्वाद ना दे दे, तब तक मैं तुझको जाने नहीं दूंगा। अच्छा, आशीर्वाद चाहिए तो पूछता है, उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है। हालेलुया। तेरा क्या, ये नहीं जानता था तेरा नाम क्या है, क्या परिचय चाह रहा था, नो। लेकिन एक समय, बहन गर्मी लग रहा है बच्चे को, सुनिए। अब 2 मिनट पानी पिलाएंगे तो गिलास नहीं। क्यों पूछा तेरा नाम क्या है? क्योंकि एक समय इसने कहा कि मैं एसाव हूं। तेरा नाम क्या है? किसने पूछा? इसहाक। झूठ बोला। क्या बोला? झूठ की आशीष ज्यादा दिन तक नहीं। हालेलुया। झूठ की आशीष ज्यादा दिन तक नहीं बनी। मैं सचमुच तुझको आशीष देना चाहता हूं, लेकिन तुझको झूठ बोलने की जरूरत नहीं। यदि तू आशीर्वाद चाहता है, यदि तू आशीष चाहता है, तो तुझको अपने पाप से अंगीकार करना पड़ेगा। हो सकता है याकूब तू भूल गया हो कि तूने क्या पाप किया। हो सकता है कि आप और मैं भूल गए होंगे हमारे पाप क्या हैं, लेकिन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर कभी नहीं भूलता है। इससे पहले कि तू आशीर्वाद प्राप्त करे, तू अपने आप का क्या कर, अंगीकार कर। वो झूठ जो तूने अपने बाप से बोला था। हालेलुया। वो झूठ जो तूने अपने बाप से बोला था, आज तेरे जीवन पे मैं एक परिवर्तन लाना चाहता हूं। हालेलुया। तब उसने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं, परंतु इस्राएल होगा। एक झूठा व्यक्ति एक मेरे प्रियो धार्मिकता में बदल रहा है। एक पापी व्यक्ति मेरे प्रियो बचाए हुए व्यक्ति में बदल रहा है मेरे प्रियो। एक भटका हुआ व्यक्ति मेरे प्रियो आज परमेश्वर की राह में आ रहा है। हालेलुया। बहुत बार हमारा युद्ध भी मेरे प्रियो परमेश्वर इसलिए करता है ताकि परमेश्वर हमें सही दिशा को दिखा सके। हम पहचान सके कि हम आखिर है कौन।
याकूब शायद तू नहीं पहचाना कि तू है कौन, लेकिन याकूब तू राष्ट्रों का पिता होगा। याकूब तो राष्ट्रों को आशीर्वाद देने वाला होगा, झूठ से नहीं वरन सत्य से। याकूब को परमेश्वर बताना चाह रहा था कि तू अपनी शक्ति से जो कुछ प्राप्त किया तो किया, लेकिन जब तू मेरी शक्ति से प्राप्त करेगा, जो मैं तुझे दूंगा वो प्रबल होगा। हालेलुया, हालेलुया। तू अपने से जो प्राप्त करेगा वो सीमित होगा, लेकिन जो मैं तुझको दूंगा वो असीमित होगा। इसलिए परमेश्वर इस याकूब को कहता है, अब से तेरा नाम याकूब नहीं लेकिन इस्राएल होगा। हालेलुया। तू क्योंकि अपनी योजना में नहीं है, लेकिन तू मेरी योजना में है। हालेलुया। और आने दो तूफानों को, आने दो मलयुद्ध में, वो हमारे जीवन पे एक बदलाव को लेके आने वाला है। हमको नीचे से हमको ऊपर उठाने वाला है। लेकिन क्योंकि तो परमेश्वर और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हो गया। हो सकता है कि आज हम मनुष्य से प्रबल होंगे। क्या हम परमेश्वर के से प्रबल होना चाहते हैं? अपने मलयुद्ध में जिन संघर्षों में खड़े रहें, दृष्टिकोण बदल ले अपने, मेरे प्रियो, इन संघर्षों का। सुनिए, याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूं कि मुझे अब अपना नाम बता। हालेलुया। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उसका नाम पनिएल रखा, परमेश्वर को मैंने आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को देखने बाद कोई जीवित रह ही नहीं सकते। कहता मेरे प्राण क्या हो गए? बच गए। पनवेल के पास चलते चलते सूर्य उदय हो गया और वो जान से लड़खड़ाता था। हालेलुया। मेरे प्रियो सुनिए, जब अंधेरा हो गया ये रोशन होने लगा। परमेश्वर से मिलने के बाद लिखा है सूर्य उदय हो गया। हमारा भी सूर्य उदय होगा। हालेलुया। हमारा भी सूर्य उदय होगा। कभी रात तो इसने संघर्ष किया, लेकिन अब दिन में चल रहा। हम दिन में चलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की रोशनी में चलेंगे। लोग देखे। और जब ये आया तो कैसे आ रहा? अपनी पत्नी के पास लंगड़ाते हुए। हालेलुया। कपड़े फटे हुए। क्या ऐसी मुलाकात होती है? जी हाँ, ऐसी भी मुलाकात है परमेश्वर की। हालेलुया। तुम्हारी मुलाकात कैसी? कपड़े फटे हुए हैं, सर के बाल बिखरे हुए हैं, आंखों में आंख पूरा लाल दिखाई दे रहा, कहीं तो धूल है, चप्पल भी नहीं है, लंगड़ाते ही आ रहे हैं, शरीर के पूरे कपड़े फटे। अपनी पत्नी से बोलता, ये क्या हालत बना के रखे हो? हालेलुया। तुम्हारी हालत तुम्हारे लोग नहीं समझ सकते। हालेलुया। आपकी हालत आपके घर के अंदर रहने वाले लोग भी नहीं समझ सकते कि आप किस मलयुद्ध से होके जा रहे हैं। क्या आप हारे हुए हैं कि आप प्रबल हैं? यू बिलीव दैट? आप विश्वास करते हैं? हालेलुया। कपड़े फटे हुए में इसकी पत्नी पूछती, बच्चे डैडी डैडी ये कैसे? ये कपड़े कैसे फटे हुए? कोई चोर आ गया, कोई डाकू आ गया क्या? बाल कैसे बिखरे, लंगड़ा क्यों रहे हो? इनकी पत्नी भी डर गई। क्या कोई चोर को मार दिया, कोई डाकू मार दिया? अब रात भर थे कहां और आप अभी आ रहे हैं? शाम को हम लोग को छोड़ के गए थे, अब पूरी रात आप अकेले क्या कर रहे थे? इसने बोला, मैं परमेश्वर के साथ मेरी मुलाकात हुई थी। ये इसने कहा ना। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनिएल रखा कि मैंने परमेश्वर को आमने सामने देखा। इसने कहा, परमेश्वर को मैंने आमने सामने देखा। तो बोलेंगे, क्या कोई ऐसा भी परमेश्वर को देखता है? हालेलुया। क्या ऐसा भी कोई परमेश्वर को देखता है? हम परमेश्वर को देखने कैसे जाते हैं? अच्छा कपड़ा, लोगों को देखो, अच्छा कपड़ा, सब कुछ। और जब आते हैं तो कैसा? लेकिन ये व्यक्ति कैसा देखा? हालेलुया। कपड़े फटे हुए हैं, लंगड़ा रहा है, बाल बिखरे हुए हैं, धूल में है। हम भी बहुत बार ऐसी कंडीशनों में परमेश्वर को देख सकते हैं। हालेलुया। आज अपने संघर्ष को शैतान के साथ संघर्ष मत बना लीजिए। अपने दुख को मेरे प्रिय शैतान के साथ मत बना लिए। याद रखिए, मेरा संघर्ष परमेश्वर के साथ है। हालेलुया। और परमेश्वर का वादा है
कि मैं चाहे तूफान में भी चलूं तो वो मेरे साथ है, चाहे मैं आंधियों में भी चलूं तो वो मेरे साथ है। याद रखिए, तूफान आएंगे ही आएंगे, आग आएगा ही आएगा, समस्याएं आएंगी ही आएंगे, लेकिन जो उसका वादा है वो परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति का वादा है। और उसकी उपस्थिति हमारे, प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे। जो लोग देख रहे हैं सबको प्रभु ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन।